नमस्कार। हाल के दिनों में हमने देखा है कई कंपनियां खासकर टेक जगत में बड़े पैमाने पर कर्मचारियों को निकाल रही हैं। आज हम जिन स्रोतों पर बात कर रहे हैं वो इसी बदलते माहौल मतलब एआई और छटनी के इस पूरे परिदृश्य पर फोकस करते हैं कि भाई ये हो क्यों रहा है, किस पर असर पड़ रहा है और इसमें ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है एआई, इसका क्या रोल है। कोशिश यही है कि इस थोड़ी उलझी हुई सी स्थिति को साफ तौर पर समझे। तो चलिए इस बदलते माहौल और इसके पीछे की वजहों की गहराई में उतरते हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ कुछ कंपनियों की बात नहीं है। ये दरअसल अर्थव्यवस्था और टेक्नोलॉजी में हो रहे बड़े बदलावों का संकेत है, जो हमारे काम करने के तरीके को शायद पूरी तरह बदल रहे हैं। ठीक है, तो इसे खोलकर देखते हैं। स्रोत बताते हैं कि इन छटनियों के पीछे असल में कई परतें हैं। एक तो ये कि महामारी के दौरान जब सब कुछ डिजिटल हुआ तो कई कंपनियों ने जरूरत से ज्यादा लोगों को रख लिया। हाँ, वो हायरिंग बूम था एक तरह का। हाँ बिल्कुल। उन्हें लगा कि ये ग्रोथ शायद ऐसी चलती रहेगी, पर वो हुआ नहीं। सही कहा। और ये सिर्फ ओवर हायरिंग का ही मामला नहीं है। सूत्र ये भी बताते हैं कि आर्थिक अनिश्चितता का माहौल बहुत बड़ा कारण है। आप देखिए, ब्याज दरें बढ़ रही हैं, महंगाई है, मंदी का डर है, तो कंपनियां अब खर्चा कम करने पर ध्यान दे रही हैं। और इसका सीधा असर नौकरियों पर पड़ रहा है। हाँ, और एक और दिलचस्प बात जो सामने आ रही है वो ये है कि फोकस अब सिर्फ ग्रोथ पर नहीं रहा। अब कंपनियां मतलब निवेशक भी मुनाफे और एफिशिएंसी पर जोर दे रहे हैं। ये एक बड़ा शिफ्ट है। हाँ, तो मतलब पहले फैलाओ, अब सिकड़ो और मुनाफा कमाओ। और इसी सब के साथ आपने एआई का जिक्र किया। क्या अब मशीनें वाकई इंसानों की जगह ले रही हैं? हाँ, देखिए यहाँ दिलचस्प बात यह है कि एआई वाला पहलू कैसे फिट होता है। ये जो जनरेटिव एआई है, ऑटोमेशन सिस्टम्स है, ये अब वो काम करने लगे हैं जिनके लिए पहले लोग चाहिए होते थे। जैसे ग्राहक सेवा है, कुछ तरह का कंटेंट क्रिएशन, डेटा एंट्री, यहाँ तक कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के भी कुछ काम। अच्छा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी। हाँ, कुछ रूटीन कोडिंग या टेस्टिंग वाले काम। लेकिन देखिए, स्रोत ये भी साफ करते हैं कि एआई हमेशा इकलौता या मुख्य कारण नहीं है। ज्यादातर मामलों में ये पहले से मौजूद दबावों को तेज कर देता है या कुछ खास नौकरियों के जाने की रफ्तार बढ़ा देता है। तो एआई का असर 3 तरह से है। एक तो एफिशिएंसी बढ़ रही है, मतलब कम लोगों में ज्यादा काम। बिल्कुल। दूसरा, कुछ नौकरियां सीधे रिप्लेस हो रही हैं, जहां एआई सिस्टम काम संभाल रहे हैं। और तीसरा, और ये बहुत जरूरी है, नौकरियां बदल रही हैं, मतलब स्किल्स की जरूरत बदल रही है। लेकिन आपने कहा एआई हमेशा मुख्य कारण नहीं, फिर भी गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियों ने तो हजारों लोगों को निकाला और एआई का जिक्र भी किया। क्या ये सिर्फ एक बहाना है या कुछ और है? ये एक अच्छा सवाल है। स्थिति थोड़ी मिलीजुली सी है। हो सकता है कुछ कंपनियां एआई को भविष्य की रणनीति की तरह पेश कर रही हों, ये दिखाने के लिए कि वो टेक में आगे हैं, भले ही असल कारण उस वक्त आर्थिक दबाव ज्यादा हो। यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। अगर हम कंपनियों के उदाहरण देखें, गूगल ने करीब 12,000, माइक्रोसॉफ्ट ने 11,000 से ज़्यादा, अमेजॉन ने तो 27,000 से भी ज़्यादा, मेटा ने 21,000 से ज़्यादा, और सबने कहीं ना कहीं एआई या एफिशिएंसी की बात की। आईबीएम, ड्रॉपबॉक्स ने भी यही कहा। हाँ, इन बड़ी कंपनियों ने एआई को वजहों में गिनाया। और ड्यूलिंगो वाला केस तो बहुत सीधा है। उन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट अनुवादकों की जगह एआई ले रहा है। बिल्कुल, डुओलिंगो का मामला बहुत साफ है। पर वहीं सेल्सफोर्स या स्पॉटिफाई जैसी कंपनियां हैं जिन्होंने लागत कम करने या पुनर्गठन को वजह बताया, सीधे एआई को नहीं। तो ये थोड़ा अजीब जरूर लगता है ना। सालों से हम सुन रहे थे कि एआई नई नौकरियां लाएगा, और अब पहला बड़ा असर कुछ नौकरियों को हटाने के रूप में दिख रहा है, भले ही वो अकेला कारण ना हो। तो तस्वीर वाकई काफी जटिल है। आर्थिक दबाव भी हैं, टेक्नोलॉजी भी बदल रही है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो एआई का असर सिर्फ नौकरियां खत्म करना नहीं है, ये नौकरियों को बदल भी रहा है। और इसके लिए लोगों को लगातार सीखना पड़ेगा, अडैप्ट करना पड़ेगा। नए स्किल्स चाहिए होंगे, जैसे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, मतलब एआई से सही जवाब कैसे निकलवाना है। अच्छा, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। हाँ, या फिर एआई सिस्टम्स की निगरानी करना, उन्हें मैनेज करना। तो ये एफिशिएंसी बढ़ाने और नौकरी बदलने के बीच का एक संतुलन है। मतलब कहीं एआई हेल्पर बनेगा, कहीं शायद जॉब ही बदल दे या खत्म कर दे। बिल्कुल सही। शॉर्ट टर्म में ये बदलाव मुश्किल हो सकता है कई लोगों के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये काम करने के तरीकों में एक बड़ा फंडामेंटल बदलाव है। और हाँ, इससे एक डिजिटल डिवाइड का खतरा भी है। जो सीखेंगे वो आगे बढ़ेंगे, बाकियों के लिए मुश्किल हो सकती है। तो इस सब का क्या मतलब है? अगर हम संक्षेप में देखें,
टेक और दूसरे सेक्टर्स में जो छटनी हो रही है उसके पीछे कई कारण हैं। जरूरत से ज्यादा भर्ती, अर्थव्यवस्था का धीमा होना, कंपनियों की बदलती प्राथमिकताएं, और इन सब के बीच एआई एक उभरता हुआ फैक्टर है जो सिर्फ नौकरियां हटा नहीं रहा बल्कि उन्हें बदल भी रहा है। हमें इस बदलाव के लिए तैयार रहना होगा। बिल्कुल। और यहाँ एक गहरा सवाल खड़ा होता है जिस पर सोचना चाहिए। स्रोत बार बार नौकरी में बदलावों और अडेप्ट करने की जरूरत पर जोर देते हैं, तो ये सोचना जरूरी हो जाता है कि भविष्य में कामयाब होने के लिए कौन से नए स्किल्स सच में सबसे जरूरी होंगे, और कोई व्यक्ति उन स्किल्स को कैसे सीख सकता है, कैसे डेवलप कर सकता है। ये एक अहम सवाल है।